हालेलुया। जबकि आइए हम ऑनलाइन प्रार्थना सभा जाने से पहले उनसे प्रार्थना करेंगे, अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए खुदावन। हाँ खुदावन, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज का बोझी आराधना करना, स्तुति करना, धन्यवाद तेरे चरणों तक हम लाते खुदावन। जितने ऑनलाइन हम सुन रहे उन तमाम भाई बहनों को तो आशीष दे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझसे विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं खुदावन, आज की सभा में वचन का आराधना हर एक तेरी उपस्थिति तेरे हाजिरी में होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु यीशु, हम तेरे हाथों पे इस कार्य को रखते हैं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। आइए आराधना जाने से पहले कुछ वचन पढ़ लें। हे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसके हाथ के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए प्रियो, तो आज के हम लोग आराधना को शुरू करते हैं। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, जिससे मैं खाकर मैं भूखा न रहूं, मेरे यीशु, मेरे यीशु। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु, यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु, यीशु, 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 मेरे यीशु, यीशु।
यीशु मसीह रोटी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा, यीशु मसीह रोटी मेरा, यीशु मसीह रोटी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यीशु मसीह रोटी मेरा, यीशु मसीह पानी मेरा, जिसको खाकर मैं भूखा न रहूं। मेरे यीशु, मेरे यीशु। आइए प्रभु यीशु की स्तुति के लिए एक और गीत गाएंगे हम। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ,
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर बन गए कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर बन गए कुर्बानी आता हूँ मेरे हुजूर तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं जितने लोग हमारे संग इस ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं अपने हाथों को ऊंचे स्वर पर उठाइए और हमारे संग इस गीत को गाइए तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं तू यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा सच में प्रभु यीशु हम आपके बिन कुछ भी नहीं है मैं अपने सर को मैं झुकाता हूँ प्रभु यीशु तेरे हुजूर बनकर मैं कुर्बानी आता हूँ आज मैं तेरे हुजूर यीशुआ हमारी आराधना को तू ग्रहण कर आज के सुबह का दिन दिखाने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद इस सुंदर से वर्शिप के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु नाम में आमीन आइए प्रियो परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत हम लोग गाना चाहेंगे हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुमसे ये प्रार्थना कि महिमा से अपने इस जगह को भर और इस ऑनलाइन सर्विस को तू भर दे और जो भी तू कुछ चाहे हमारे जीवन से तू दे
यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्यारे खुदा। आज का जो वचन जो हम सुनने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, हमारे मन को हमारे हृदय को तो तैयार कर प्यारे खुदा कि दुनिया की कोई भी ताकत इस वचन को हमारे हृदय की गहराई से निकालने ना पाए। हमें विश्वास है कि आज की आराधना आपने हमारे जीवन से आपने एक्सेप्ट किया है, आपने ग्रहण किया है। हम सभी को आशीष कर, जितने लोग ऑनलाइन हैं सभी को ब्लेस कर प्यारे खुदा, और जितने लोग और भी ज्वाइन होने वाले हैं उन सभी को ब्लेस कर। प्रार्थना यीशु के नाम में सुन रहे हैं, आमीन। हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। और जैसे कि हम लोगों ने वचन गीतों के द्वारा परमेश्वर की हम लोगों ने स्तुति की, तो आइए हम लोग आज के वचन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और आज का वचन का ये टॉपिक है कि क्या तुम्हें विश्वास है, डू यू बिलीव। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 25 पद से लेकर 34 पद की आयत में आइए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से 34 तक। वही एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। वह अनेक चिकित्सकों से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहां से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया। उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया। यीशु ने भी तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वह भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्यों ने उससे कहा, तू देख रहा है भीड़ तुझे चारों तरफ से दबाए जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? किंतु वह चारों तरफ देखता ही रहा कि किसने किया। फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसको क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिरकर सब सच सच कह डाला। फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रह। हालेलुया, हालेलुया। और जो यहाँ पे लिखा गया है कि मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 तक, हम इस एक औरत के बारे में हम लोग यहाँ देखते हैं जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। प्रियो, हम लोग इस कहानी को हम लोगों ने बहुत बार हम लोग ने सुना, बहुत सारे प्रचारक लोगों से हम लोगों ने इस वचन को विभिन्न रीतियों से हम लोगों ने सुना। लेकिन मैं आपसे कुछ पॉइंट्स को मैं आपसे शेयर मैं करना चाहूँगा कि इस औरत ने जब उसे इस बीमारी का जब उसे पता चला कि उसके अंदर ये बीमारी है, उसे लहू बहने का जब उसे रोग है, सबसे पहली चीज उसने अपना सब कुछ खो दिया। नंबर 1, शी लॉस्ट एवरीथिंग, उसने अपना सब कुछ खो दिया। दूसरा, शी स्पेंड ऑल हिज मनी, ऑल हर मनी, उसने अपना सब पैसे को उसने अपने चिकित्सा में, वैद्यों में सब कुछ उसने गवा दिया। और तीसरी चीज, उसने अपने सारे रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स को सब कुछ उसने खो दिया क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी एक बीमारी थी। और चौथा, उसने अपने स्ट्रेंथ को, उसने अपनी शक्ति को उसने खो दिया। लेकिन प्रियो, इस 4 चीज को खोने के अलावा एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि उस औरत ने एक चीज उसने नहीं खोई और वो है विश्वास। आज मैं आपसे यही चीज के ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा कि क्या तुम्हें विश्वास है। इस औरत ने अपने परमेश्वर पर से विश्वास को उसने नहीं हटाया। संसार की चीजों से उसका हर चीज उसके जीवन से एक के बाद एक खत्म होने लगा, लेकिन विश्वास परमेश्वर के ऊपर से उसका कभी भी खत्म नहीं हुआ। जबकि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 21 का 22 पद में, आइए हम लोग देखते हैं कि वहाँ क्या लिखा गया। मत्ती उसका 21 अध्याय और उसके 22वीं आयत में, और जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। और जो भी कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा।
तुम प्रार्थना में क्या मांगते हो? प्रार्थना में कि तुम शक्ति मांगते हो? क्या तुम पैसे को मांगते हो? क्या तुम परमेश्वर से संसार की चीज़ों को मांगते हो? लेकिन आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना है कि प्रभु हमें तो विश्वास दे कि हमारे ऊपर जितने भी पहाड़ क्यों ना टूटे, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए हमारे ऊपर, हमारा विश्वास कभी भी डगमगाए ना, बल्कि आपके ऊपर हमारा विश्वास टिके। आइए हम लोग और एक पद को हम लोग देखते हैं, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद में देखते हैं हम लोग क्या लिखा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर हमें अपने आशा को हमें रखना है, पूर्ण रीति से परमेश्वर पर हमें अपने भरोसे को रखना है जो हमें दिखाई नहीं देता। विश्वास आपके अंदर है प्रियो। विश्वास अगर आप किसी फिजिकल चीज़ में अगर आप बाहर जाकर ढूंढेंगे आपको विश्वास नहीं मिलने वाला, क्योंकि विश्वास इंसान के भीतर में वो मिलता है। आज अगर इंसान से पूछा जाए कि उसे इस दुनिया में क्या चीज़ चाहिए, तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि हमें एक घर चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें एक नौकरी चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें, हम लोग लंबी चौड़ी वो लिस्ट वो आपको बताएंगे कि हमें ये चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूँ प्रियो, आज अगर इंसान को अगर कुछ चाहिए तो वो विश्वास है। परमेश्वर ने कहा कि तुम सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो तो बाकी सब चीज़ें यूं ही तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज हमें क्या चीज़ की हमें खोज करनी है? परमेश्वर के राज्य की। अगर आपको ये सब चीज़ वाकई में चाहिए, घर, दौलत, पैसे, तो पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। गिफ्ट में परमेश्वर ये आपको यूं ही दे रहा है। अगर आपको अगर कुछ मांगना ही है मत्ती उसका 21 के 22 के आधार पर, तो विश्वास को मांगे परमेश्वर से। आज का मेरा यही टॉपिक है कि डू यू बिलीव, क्या तुमको परमेश्वर के ऊपर तुम्हें विश्वास है? इस औरत ने प्रियो अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर के वस्त्र को छूने से ही वो चंगी हो गई। उसके अंदर विश्वास था कि मैं सिर्फ परमेश्वर के वस्त्र को मैं छूंगी। मुझे इस बात की मुझे चिंता नहीं कि क्या परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने हाथों को रखा है, क्या परमेश्वर ने मेरे ऊपर हाथ रखकर मेरे लिए अनॉइंटिंग प्रेयर किया है या नहीं। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं, बल्कि उसे इस बात की है कि मैं सिर्फ उस वस्त्र को मैं छूना चाहती हूँ। क्या आप में से कोई तैयार है कि आप परमेश्वर के वस्त्र को छुएं? आज ये वस्त्र, वो लहू, वो मेमने का लहू जो उस वस्त्र में लगा हुआ है, आज वो आपके लिए भी है। वो तैयार है कि आप अपने घर से ही हाथ बढ़ाकर उस वस्त्र को आप छू लें। आज उस वस्त्र में मेमने का लहू लगा हुआ है प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू है उसमें, और लहू आपको शुद्ध और हीलिंग में वो आपकी वो मदद करेगा। हालेलुया। और वो आपको शुद्ध नहीं बल्कि वो आपको हीन से भी शुद्ध, वो आपको पूरी रीति से वो आपको क्लीन वो आपको कर देगा। आपका लाइफ पुराना नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पूर्ण रीति से परमेश्वर आपके जीवन को वो नया कर देगा। यू विल नेवर बी द सेम, यू विल बी द चेंज फॉर एवर एंड एवर। हालेलुया। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आप अपने लाइफ में डिस्करेज हैं? क्या आप अपने लाइफ में स्ट्रेंथलेस हैं? क्या आपका शक्ति सब कुछ खो गया? क्या आप बीमार हैं? क्या आप अनहेल्दी हैं? और क्या आपने अपना सब कुछ खो दिया? अगर हाँ, तो मैं ये वचन में आपसे शेयर करना चाहूँगा। डिस्करेजमेंट अगर आपके अंदर है तो यहोशू उसका 1 अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, देखिए वहाँ पे क्या लिखा गया है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल हमारे साथ खोलिए, बाइबल खोल कर देखिए कि यहोशू उसका 1 अध्याय और 9 पद में क्या लिखा गया है उस डिस्करेजमेंट पीपल्स लोगों के लिए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। हालेलुया। तू अपने हियाव को बांध, डिस्करेज मत हो अपने जीवन में। तो जो भी कुछ तू सोचता है, परमेश्वर ने तेरे विचारों को देखा है, तेरे प्लान्स को परमेश्वर ने देखा है। इस संसार में दुख संकट हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन हियाव बांधो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया है।
हालेलुया। जब आप यूहन्ना उसको 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया कि परमेश्वर ने आपके लिए इस संसार को जीत लिया है, आपको कुछ जीतने की आपको दरकार नहीं है। इफ यू आर डिस्करेज्ड देन रीड जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9। टेक करेज, अपने अंदर विश्वास को लाओ, हियाव बांधो, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत बड़े से बड़े तुम्हारे लिए काम को किया है। अगर तुम शक्तिहीन हो, अगर तुम स्ट्रेंथलेस हो, तुमने अपनी सारी शक्ति को खो दिया है, तो भजन संहिता उसका 46 का 1 को पढ़ो। वहाँ देखो क्या लिखा गया है। अगर आप में से कोई है, मुझे नहीं पता कि मैं किन लोगों से मैं बातचीत में आज मैं कर रहा हूँ आज की सुबह, अगर आप शक्तिहीन हैं, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, भजन संहिता उसका 46 के 1 को पढ़िए, देखिए वहाँ क्या लिखा गया है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट से अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में वो हमारा दृढ़ गण है। चाहे आपके पास शक्ति हो या ना हो, चाहे फिजिकली आपके पास शक्ति हो या ना हो, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली में आपको बहुत शक्ति देता है, ताकि आप खड़े होकर उस शैतान के आप चंगुल से आप छूटकर परमेश्वर के लिए आप दौड़ सके। हालेलुया। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, भजन संहिता उसको 46 को 1 को पढ़ो, देखो वहाँ पे परमेश्वर आपसे कौन सी प्रॉमिस वो आपसे करता है, कौन से वादा वो आपसे वो बांधना चाहता है। भजन संहिता उसको 46 को 1 को लेकर। अगर आप बीमार हैं तो भजन संहिता उसको 41 चैप्टर 3 को पढ़िए, साम 41 चैप्टर 3, देखिए वहाँ पे क्या लिखा गया है। जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसे उसके पूरे बिछौने पर उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया। अगर वो बीमार है, वो बीमार से वो अपने बिस्तर में अगर पड़ा है, तो परमेश्वर उसका डॉक्टर बन के उसको हील करेगा, उसको हीलिंग देगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप अपने बेड में अगर आप लेटे हुए हैं, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, इस बात को रिसीव कर लीजिए कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग आज आपके घर पे आ रही है और आपको वहीं पर ही छू कर वो आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया। जहाँ जहाँ पर आपके ऊपर बीमारी है, चाहे आपके चेस्ट में, चाहे आपके पेट में, चाहे आपके हाथ में, चाहे आपके पैर में या माथे पर, वहीं पर ही हाथ रखिए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। आपके नाम से, यीशु के नाम को लीजिए, यीशु नाम लीजिए और चंगाई को आप प्राप्त कर लीजिए। अगर आप अनहेल्दी हैं तो पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 33 पद, जिसे भी मिलता है पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद। अगर आप अनहेल्दी हैं अपने शरीर में, स्पिरिचुअलिटी में, तो देखिए आज का वचन आपके लिए क्या कहता है। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, वो आपको अनहेल्दी वो आपको कर देती है। जो फिजिकली में और स्पिरिचुअलिटी में जो बुरी संगति है, बुरी संगति जब आप एक इंसान जब पढ़ता है वहाँ पर, तो अच्छे चरित्र को भी वो बिगाड़ देता है। वो आदमी पहले जैसा फिर नहीं रहता, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है अपने लाइफ में। वो फिर परमेश्वर की राह पर नहीं चलता, बल्कि अब वो संसार की राह पर वो अब चलता है। परमेश्वर का वचन आज हमसे इसी बात को हमसे कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 33 पद में कि बुरी संगति में तुम मत पड़ना, वो तुम्हें बीमार करती है, वो तुम्हारे माइंड को वो डाइवर्ट कर देगा, वो तुम्हारे माइंड को परमेश्वर के वचन पे और प्रार्थनाओं पे, किसी भी चीज़ पे, चर्च के एक्टिविटीज से, हर एक चीज़ से वो तुमको आहिस्ता आहिस्ता वो दूर करेगा। क्योंकि शैतान की संगति ही ऐसी है, बुरी संगति ही वो ऐसी है, बल्कि वो आपको स्पिरिचुअलिटी से हटाकर बिल्कुल फिजिकल रीति में और दुनिया के उस भीड़ में वो आपको वो ले जाएगा जहाँ से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। और इस औरत ने अब तक सब कुछ खो दिया। She lost everything, अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन आज अगर आपने भी अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है तो मेरे साथ निकाल लिए रेवलेशन चैप्टर 21, प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसके 4 पद। देखिए वहाँ पे क्या लिखा गया है। अब उनको आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक
न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। हियाव बांध के रखिए, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछेगा इस वचन के अनुसार। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 4। अगर आज आपके आंखों से भी आंसुएं गिर रही हैं, मुझे नहीं पता कौन से प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, कौन से सिचुएशन से होकर आप गुजर रहे हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर आज आपको ये वचन देना चाहता है कि बिलीव करो मेरे ऊपर, परमेश्वर के ऊपर बिलीव करो, हियाव को बांधो, मैं तुम्हारे आंसुओं को मैं पोंछूंगा। हालेलुया। तुम्हारा लाइफ पुराना नहीं, बिल्कुल मैं नया मैं कर दूंगा। इस औरत का भी जिंदगी बदल गया प्रियो। इस औरत का जिंदगी में भी उसने 12 साल बहुत कठिनाइयों को उसने उठाया। उसने अपना सब कुछ खो दिया, अपने घर से लेकर रिलेटिव्स तक जितने लोग सबको खो दिया उसने, लेकिन उसने अपने विश्वास को नहीं खोया। आज अगर आपको विश्वास रखना है प्रियो, इस औरत की तरह रखें। इस औरत ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है कि परमेश्वर के ऊपर, कि तुम अपने परमेश्वर के सृजनहारकर्ता के ऊपर तुम कैसे तुम विश्वास को तुम रख सकते हो। अगर आपका कोई प्लान है, परमेश्वर को बताएं प्रियो। आज यंग जनरेशन के पास बहुत सारे प्लान्स हैं। परमेश्वर को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। वो आपको मुकाम तक पहुंचाएगा, वो आपको एक डेस्टिनेशन तक वो आपको पहुंचाएगा, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दीजिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने घर पे, अपने जीवन में। चाहे तुम स्कूल जा रहे हो, चाहे तुम कॉलेज में जा रहे हो, चाहे तुम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, चाहे तुम अपने कामों को तुम क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर को अपने जीवन में तुम पहला तुम स्थान को दो, तो तुम एक मुकाम तक तुम पहुंच सकोगे। अगर तुम पहला स्थान नहीं देते हो, तो मुकाम तक पहुंचने के बजाय तुम एक जगह पर तुम सीमित हो जाओगे और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम वहीं तक तुम रह जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर को जब हम पहला स्थान देते हैं, हम एक मुकाम तक पहुंचते हैं, हमें और ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। लिखा गया है कि वो हमारी सोच से बढ़कर वो हमें वो आशीष हमें देता है। तो क्यों ना हम लोग मिलकर प्रियो, सोच से बढ़कर हम लोग आशीष को हम लोग प्राप्त करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास लाकर और अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देकर। हालेलुया। आज ये वचन प्रियो जो हमने आपसे शेयर किया, मरकुस उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 34 तक, इस औरत ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में सब कुछ उसका रिस्टोर हो गया, सब कुछ उसे वापस मिल गया। उसने 12 साल उसने कठिनाई को उसने देखा अपने जीवन में, उस औरत ने। आज आपने भी अपने जीवन में बहुत साल कठिनाई को देखा है। मुझे नहीं पता कि मैं किन लोगों से मैं बात कर रहा हूं। आज आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाई को देखा है, लेकिन आज यीशु इस वचन से आपसे बातचीत करना चाहता है। वो आपके हर एक कठिनाई को दूर करना चाहता है। अपने हाथों को बढ़ाइए और परमेश्वर के इस वस्त्र को आप छू लीजिए जिसमें मेमने का लहू लगा हुआ है। वो लहू आपको शुद्ध करेगा, आपको वो हीलिंग आपको देगा, आपको अनॉइंटिंग करेगा और आपको शैतान की हर एक चंगुल से वो आपको वो छुड़ाएगा। अपनी आंखों को बंद करिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। हम नहीं जानते प्रभु जी कि आज हम किन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं प्रभु आज की सुबह। प्रभु यीशु, ये वचन उनके जीवन में काम करे प्रभु, उन्हें रास्ता दिखा, उन्हें हीलिंग प्राप्त कर प्रभु यीशु, ताकि वो तेरे वस्त्र को छूकर, तेरे हाथों को चूम कर वो तुझे प्राप्त करे प्रभु अपने लाइफ में। प्रभु यीशु, बहुत सारे लोग यहाँ पे टूटे हुए हृदय वाले लोग हैं, उन सभी को ब्लेस कर प्रभु जी, सभी को आशीष कर प्यारे खुदा। अपने जीवन में बहुत सारे लोग जो स्ट्रेंथलेस हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है, उनकी हड्डियों में जान डाल दे प्यारे खुदा, ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो जाए यीशु नासरी के नाम से।
प्यारे खुदा, जितने लोग डिस्करेज्ड है यहाँ पर, जितने यंगस्टर्स लोग जो डिस्करेज्ड हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको करेज दे प्रभु, वो अपने जगह पर खड़े हो जाएं, वो हियाव बांधे प्यारे खुदा, और तेरे काम को वो अंजाम वो दे सके प्यारे खुदा। अपने जीवन में वो जॉय, खुशी, पीस, शांति, सब कुछ वो अपने जीवन में प्राप्त कर सके प्यारे खुदा। अगर लोग अपने बहुत सारी चीजों को अगर खो चुके हैं अपने जीवन से, उन्हें प्रभु यीशु उन्हें वापस दे, 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना में प्रभु यीशु उनको तू वापस लौटा प्रभु यीशु, ताकि प्रभु जी वो तेरे नाम की वो लोग पढ़ाई प्रभु जी वो कर सके प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रियो, अगर ये गीत अगर आपको आता है तो हमारे संग आप जरूर गाएं, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस। चाहे तू मेरे दिल से गाहे ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम। अपने हाथों को ईश्वर को उठाइएगा। आप जितने लोग जो घर पर हैं, अपने हाथों को कुछ ईश्वर को उठाइएगा और इस गीत को गाते हुए परमेश्वर के हीलिंग को, परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में आप प्राप्त करिएगा। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस नाम में प्रियो बहुत हीलिंग है। नाम यीशु नाम, इस नाम में बहुत सामर्थ है। थैंक यू जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्रभु जी, हमें विश्वास है कि आज आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और लोगों को प्रभु जी आपने हीलिंग दिया है। प्रभु जी, प्रभु जी, ये गीत गाकर हमने अपने जीवन में न्योता दिया है, इनवाइट किया है प्रभु यीशु कि यीशु मेरे जीवन में आ, हम सबों के जीवन में आ, और यहाँ जितने लोग जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उन सभी के जीवन में तू आ प्रभु यीशु। उनके घर पर जा और सारे प्रॉब्लम्स को तू दूर कर दे प्यारे खुदा, और वो विश्वास तुझ पर लाए प्रभु यीशु। जितने लोग जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं प्रभु यीशु, तुझ पर विश्वास नहीं ला पा रहे प्रभु यीशु, उनके रास्ते को तू आसान कर दे, ताकि वो सारे विश्वास को तुझ पर वो लाकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति वो कर सके प्यारे खुदा। हमें आशीष कर, हमें ब्लेस कर प्रभु यीशु। इस सारे दिन हमारे संग रहे, प्रार्थना यीशु के नाम में सुन ग्रहण कर। आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। हम लोग अगले हफ्ते फिर से हम लोग मिलेंगे, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसे को लाइए। सभी को जय मसीह की। You touched my clothes. Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes,
I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague.